हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बिन बाई कुलदीप में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेश। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी सिलेबस से आज का हमारा टॉपिक है आवेश। देखते हैं हम आवेश क्या होता है। चलो अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो हम इसको आवेश को बात करते हैं पहले, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। अब से अब से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी ने दार्शनिक थैलस ने यह देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े या तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है। यानी लगभग आज से 25 वर्ष पहले यूनानी ने दार्शनिक थैलस ने यह दर्शाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उससे हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है। फिर देखिए, चलो हम आगे देखते हैं। फिर 1600 ईस्वी के इंग्लैंड ने गिलबर्ट ने अनेक प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थों जैसे सीसा, चमड़ा, गंधक आदि भी रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इनमें आवेश आ गया। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम आपको एक बताते हैं हम बताते हैं और आपको अच्छे से फिर एक छोटी सी भाषा में समझा रहे हैं। देखिए, समझिए कैसे समझाते हैं। देखिए समझाते हैं। जैसे कि वैद्युत आवेश गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश के गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। एक शॉर्टकट भाषा, छोट सा थ्योरी है। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये तो समझने के लिए बहुत अच्छा। इसको पढ़ोगे तो एक अपने तरफ से हम बना के रखे हुए हैं कि वैद्युत आवेश गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि चलिए हम आपको बताते हैं वैद्युत आवेश का शॉर्टकट भाषा। फिर से देख लीजिए। जैसे कि देखिए, आप लोग अच्छे से देखिए कि वैद्युत आवेश गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे कि हमारा एक दूसरा टॉपिक है, फिर हम इसको एक बार पढ़ के फिर दूसरा पहले इसको परिभाषा लंबी वाली पढ़ लेते हैं, जो समझदार और सच्ची से समझ में आता है। जैसे पढ़िए। जैसे कि हम देखते हैं वैद्युत आवेश। अब से लगभग 25 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थैलस ने यह दिखाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है। इसके पश्चात सन 1600 ईस्वी के
इंग्लैंड के गिलबर्ट ने अनेक प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे सीसा, चमड़ा, गंधक आदि भी रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इनमें आवेश आ गया है और आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हमारा दूसरा परिभाषा है जैसे कि देखिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दूसरी परिभाषा मतलब है जो वैद्युत आवेश गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इस वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर देखिए, हम मतलब देखते हैं कि क्या होता है। वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर दूसरा एक टॉपिक है हमारा जो मतलब वैद्युत आवेश क्या है। यह किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। वैद्युत आवेश क्या है? यह किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। क्या है? एक भौतिक गुण है। दूसरा हमारा है यह दो प्रकार के होता है। विद्युत आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश ये दो प्रकार के होता है। जैसे कि हम चलो आपका पहला टॉपिक मतलब धन आवेश के बारे में बता देखिए, ये हमारा क्या है? धन आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। धन आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इससे पत्र पढ़ते हैं। जब कांच के छड़ को रेशम से तब रगड़ते हैं तो कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है। जैसे जब कोई भी छड़ को मतलब जैसे कांच की छड़ जब रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाता है मतलब अपनी ओर क्या कर लेता है? अपनी ओर क्या करता है? जब धन आवेश आ जाता है तो प्रतिकर्षण अपनी ओर करता है। अपनी ओर का क्या करता है? टुकड़े को प्रतिकर्षण कर लेता है। किधर? अपनी ओर प्रतिकर्षण कर लेता है। जैसे कि हम आपको जो चलो समझाते, जैसे कि माना कि ये धन आवेश है, Q1 धन, ये दोनों धन है। ये धन है, ये धन आवेश हो गया। इसको मतलब हम क्या कहते हैं? इसको हम सजातीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय या प्रतिकर्षण। जब दोनों तरफ धन हो तो उसको धनावेश कहते हैं। धन मतलब जब दोनों आवेश पर धन चार्ज हो, दोनों आवेशों पर जब दोनों आवेश पर रगड़ने पर धन चार्ज होता है, सजातीय प्रतिकर्षण जो प्रतिकर्षण करता है उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम धन आवेश कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? ऋण आवेश। क्या है? ऋण आवेश। चलो हम आपको ऋण आवेश के बारे में दिखाते हैं। ये हमारा है ऋण आवेश। ऋण आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम निगेटिव चार्ज। ऋण आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। देखिए, जब अवनुष की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश आ जाता है। जब अवनुष की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो ऋण आवेश आ जाता है। जैसे कि हम आपको चलो उदाहरण में बता, जैसे कि ये Q1 माइनस और Q1 माइनस है। दोनों आवेशों पर जब दोनों आवेशों पर ऋण हो, दोनों आवेशों पर जब माइनस चार्ज होता है, जब दोनों आवेशों पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश होता है। दोनों जब आवेशों पर ऋण ही आवेश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत। क्या कहते हैं? विपरीत आकर्षण। जो अपने और विपरीत दिशा में आकर्षण कर लेता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। अब भी पता हो गया होगा ऋण आवेश और धनावेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, आपको ये पता हो गया। अब चलो हम एक नोट बताते हैं। ऋण आवेश और धनावेश आवेश मतलब ऋण आवेश और धनावेश आवेश के बीच में एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण वेरी होता है
इसको समझ लोगे तो ऋण आवेश और धन आवेश में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि नोट हमारा है, सामान्य प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण विपरीत तथा आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे हम अभी बताए थे ना कि देखिए जो मतलब माइनस माइनस होता है वहाँ पे विपरीत आवेश आकर्षण बल कार्य करता है उनके बीच में, और जहाँ पे प्लस प्लस होता है वहाँ पे प्रतिकर्षण बल आवेश मतलब प्रतिकर्षण सजातीय बल आपका बीच में कार्य करता है। क्या बीच में कार्य करता है? सजातीय। ये तो आपको अब पता हो गया होगा। चलो हम मतलब अगला बात करते हैं कि मतलब आवेश को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। आवेश को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? आवेश को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, देखिए आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश यह एक सदिश राशि है। आवेश एक सदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक सदिश राशि है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। चलो आवेश की सूत्र हम बताते हैं। आवेश की सूत्र क्या होती है? तो आवेश के सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। आवेश की सूत्र, आवेश की सूत्र, देखिए आवेश की सूत्र क्या होती है, बताते हैं। आवेश की सूत्र होती है Q बराबर यानी, आवेश की सूत्र Q बराबर यानी होती है। Q को आवेश कहते हैं। Q को आवेश कहते हैं। N को Q को हम आवेश कहते हैं और N को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। E को इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मान होता है, देखिए हम बताते हैं। E का मान होता है 10 गुणे 10⁻⁻⁰। ये E का मान होता है। क्या होता है? E का मान होता है। और हम फिर बात करने वाले हैं आवेश की। आवेश का मात्रक। क्या बात करने वाले हैं? आवेश का मात्रक। चलो हम आवेश के मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम बराबर कितना होता है? 1 फराडे। 1 फराडे, 1 फराडे होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम बराबर 1 फराडे होता है। कितना होता है? 1 फराडे होता है। चलो हम आवेश की विमा के बारे में बात करते हैं। आवेश की विमा। आवेश की विमा, आवेश का विमा होता है m0 L0 TA। ये क्या होता है? आवेश का विमा होता है। आवेश का विमा।
क्या होता है, ये आईबीएस का बीमा होता है। आप लोग को ये आईबीएस का बीमा होता है। आप लोग को अच्छे खातर से आईबीएस के मतलब रेड आईबीएस और धनाबीएस आईबीएस के बारे में पता हो गया, चल गया होगा कि मतलब आपको अच्छी सी वीडियो अच्छी है कि वो अच्छा लगा होगा आपको, मतलब वीडियो बहुत अच्छी। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर जो नए होगा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।